लेटेस्ट अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से 20 साल बाद एक बेटी की हायर एजुकेशन का खर्च कितना होगा? 50 लाख, शायद उससे भी ज्यादा। सुनने में ही आंकड़ा थोड़ा डराता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सरकार खुद इस मुश्किल का एक गारंटीड हल देती है, एक ऐसा रास्ता जो 100-100% सेफ हो। तो चलिए आज इसी सरकारी स्कीम की पूरी पड़ताल करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। और यही वो सवाल है जो शायद हर उस परिवार के मन में है जिसके घर एक बेटी है। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब सरकार की एक खास स्कीम में छिपा है। तो इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम शॉर्ट में SSY भी कहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है, इसे एक सरकारी गुल्लक मान लीजिए। बस एक ऐसी गुल्लक जिसमें पैसा अपनी बेटी के लिए जमा हो रहा है। और क्योंकि ये स्कीम सीधे सीधे भारत सरकार चला रही है, तो मतलब आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। इसमें शेयर बाजार जैसा कोई भी रिस्क, कोई झंझट नहीं है। अच्छा, तो ये सरकारी गुल्लक काम कैसे करती है? क्या है इसके बेसिक रूल्स? चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, ये अकाउंट बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल के होने तक कभी भी खोला जा सकता है। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये सुविधा है। अब पैसे की बात करें तो आप साल में सिर्फ 250 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर बजट ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। अब जरा इस स्कीम के पूरे 21 साल के सफर को समझ लेते हैं। देखिए, अकाउंट खोलने के बाद आपको सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा करना है, पर मजे की बात अब शुरू होती है। अगले 6 साल आपको एक भी पैसा नहीं डालना, लेकिन आपके जमा पैसों पर ब्याज मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा और पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। जब बेटी 18 की हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए कुछ पैसा निकालने का ऑप्शन भी है, और ठीक 21 साल पूरे होने पर पूरी की पूरी रकम ब्याज के साथ मिल जाती है। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे पावरफुल फीचर पर, और वो है इसका टैक्स बेनिफिट। इसे कहते हैं ई यानी एग्जेम्प्ट स्टेटस। मतलब समझिए, पहला ई जो 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर रहे हैं, उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। दूसरा ई, उस पैसे पर जो भी ब्याज बनेगा वो भी टैक्स फ्री। और तीसरा और सबसे बड़ा ई, जब 21 साल बाद पूरा पैसा मिलेगा, उस बड़ी रकम पर भी 0 टैक्स। कमाल है ना? तो ठीक है, स्कीम तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं? क्या नियम है? अब जरा इसकी डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। एक बात तो साफ है, इस अकाउंट के बदले आपको कोई लोन नहीं मिल सकता। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, बेटी के 18 साल के होने पर उसकी पढ़ाई या शादी के लिए अकाउंट बैलेंस का 50% तक निकाला जा सकता है। और भगवान ना करे, अगर कोई बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो 5 साल के बाद अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए, हर इन्वेस्टमेंट के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब उन 2 जरूरी बातों पर भी नजर डालते हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये 21 साल का लंबा लॉक इन है। क्या इतने लंबे समय तक ब्याज दर एक जैसी ही रहेगी? इसका जवाब है नहीं। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लोटिंग है। मतलब सरकार हर 3 महीने में इसे रिव्यू करती है और बदल भी सकती है। जैसे 2014 में रेट 9.1% था और आज ये 8.2% है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने जिस रिटर्न की उम्मीद से पैसा लगाना शुरू किया था, 21 साल बाद मिलने वाला अमाउंट उससे अलग हो सकता है। ये इस स्कीम से जुड़ा एक रिस्क फैक्टर है। अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर, और ये जुड़ी है इस बात से कि जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो पैसे पर कंट्रोल किसका होगा। तो देखिए, नियम बिल्कुल साफ हैं। जैसे ही बेटी 18 साल की हुई, वो इस अकाउंट की अकेली मालिक और ऑपरेटर बन जाती है। इसके बाद पैसा निकालने के लिए या अकाउंट बंद करने के लिए माँ बाप के साइन की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा का पूरा कंट्रोल बेटी के हाथ में चला जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हर परिवार को पैसा लगाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। तो इन सारी बातों को, मतलब इसके फायदे और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या ये स्कीम सही है? देखिए, इस स्कीम का सबसे बड़ा मंत्र है टाइमिंग। अगर बेटी के पैदा होते ही अकाउंट खुलवा लिया तो ये पैसा तब मिलेगा जब वो 21 की होगी। एकदम सही टाइम हायर स्टडीज और करियर के लिए। लेकिन सोचिए, अगर अकाउंट 10 साल की उम्र में खुला तो पैसा मिलेगा जब वो 31 की होगी।
तब तक तो शायद उसकी ज़रूरतें ही बदल जाएं। इसलिए सीधी सी बात है, जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही अच्छा है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि एक परिवार के भविष्य के लिए क्या ज़्यादा कीमती है, एक फिक्स्ड 21 साल की गारंटीड स्कीम या फिर वक्त के साथ अपनी रणनीति बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी? अब इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो नहीं है, क्योंकि ये हर किसी की अपनी प्लानिंग और अपने गोल्स पर डिपेंड करता है। इस पूरी पड़ताल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सुकन्या समृद्धि योजना को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में किए गए एनालिसिस पसंद है तो लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।